नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लाजवाब नज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। ये वीडियो छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 34 वर्षों के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने की बात केंद्र सरकार द्वारा की गई है। कहा जाता है किसी भी देश के समग्र विकास के लिए वहाँ की शिक्षा पद्धति को विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। दरअसल मोदी सरकार द्वारा लाई गई इस नई शिक्षा नीति द्वारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को साइंटिफिक अप्रोच दिए जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि शिक्षा पद्धति में तकनीकी विकास व व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से बच्चों में बचपन से ही स्किल डेवलपमेंट कराया जा सके। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि नई शिक्षा नीति के साथ साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई है वो इस प्रकार से है। नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा भारत में चल रही 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म करके 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्कूल के पहले की 5 वर्ष की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। पहले 3 वर्ष बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 वर्षों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, यानी अगर मोटी तौर पर कहे तो एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें 3 से 8 साल के बच्चे कवर होंगे और इस प्रकार पढ़ाई के पहले चरण को पूरा किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रेपरेटरी स्टेज की। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को साइंस, मैथ, आर्ट्स, सोशल साइंस जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चे को इसमें कवर किया जाएगा। अब बात करते हैं मिडिल स्टेज की, जिसमें कक्षा 6 से 8 के बच्चों को शामिल किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कराई जाएगी। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू की जाएगी, यानी अब छठी कक्षा से ही छात्र छात्राओं को स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप करने का मौका मिल पाएगा, जिसके तहत वो अपनी रुचि के अनुसार किसी खास विषय में कहीं से भी इंटर्नशिप करके प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर सकते हैं। यानी अब छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्कूल में ही बच्चों को नौकरी की ज़रूरी प्रोफेशनल शिक्षा मिल पाएगी। साथ ही साथ अब 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी, यानी अब छात्र 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज में कर पाएंगे और अंग्रेजी सिर्फ एक विषय के तौर पर उनको पढ़ाया जाएगा। छठी कक्षा तक पहुंचने के बाद छात्र छात्राओं को कंप्यूटर कोडिंग भी सीखने का मौका मिलेगा, यानी अब भारत के छात्र छात्राएं छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फ़ोन बनाने की तकनीक को सीख पाएंगे। इस नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार लास्ट स्टेज यानी सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को शामिल किया जाएगा। कक्षा 9 से कक्षा 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा और स्टूडेंट्स की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, ताकि उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए प्रेरणा मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब स्कूलों में से स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी अब स्टूडेंट्स को विषयों को चुनने की पूरी तरह से आज़ादी होगी। पहले स्कूल में 3 स्ट्रीम्स होते थे, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, जिसे अब पूरी तरीके से समाप्त करने की बात इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई है। 9वीं से 12वीं कक्षा की परीक्षा अब सेमेस्टर के आधार पर की जाएगी। 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे और दोनों सेमेस्टर्स के अंकों को जोड़कर फाइनल मार्कशीट तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के व्यवहार और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनकी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए उनके रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा, मतलब स्कूल में छात्रों के परफॉर्मेंस का आकलन 3 स्तर पर किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा उसका सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता को समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को अब आसान बनाया जाएगा। बोर्ड परीक्षा का मुख्य जोर ज्ञान परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो सके।
साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी और एग्ज़ाम्स को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के फॉर्म में कंडक्ट किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र दबाव में आकर ज़्यादा अंक लाने के लिए कोचिंग के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं, परंतु भविष्य में छात्रों की इस समस्या को भी हल किया जाएगा। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे। इसके साथ साथ बोर्ड परीक्षा में छात्र अब अपने पसंद की भाषा में परीक्षा भी दे पाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि संस्कृत के विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई भी अब संस्कृत में ही कराई जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे, यानी कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर एडमिशन ना मिलने पर भी छात्र छात्राएं कैट के एग्जामिनेशन को देंगे और फिर इस टेस्ट में छात्र के प्रदर्शन को उनके 12वीं कक्षा के नंबर्स के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिसके आधार पर छात्र अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। दरअसल अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया जाएगा। पहले ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने पर छात्र छात्राओं को बैचलर्स की डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसे सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर उन्हें डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर उन्हें बैचलर्स की डिग्री मिल पाएगी। इसके साथ ही अगर आप 4 साल का कोर्स करके बैचलर्स की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के साथ बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। इससे उन छात्रों को फ़ायदा मिलेगा जो कॉलेज द्वारा किसी प्रोजेक्ट पर पहले ही काम कर चुके हैं। अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब वो ऐसा भी कर पाएंगे। इसके लिए वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, ताकि अगर आप एक से अधिक कोर्स को एक साथ करना चाहते हैं तो आपने जिस कोर्स को जहां तक कंप्लीट किया है उसके अंक को इस क्रेडिट बैंक में जमा कर दिया जाएगा और जब आप फाइनल रिजल्ट के लिए कोई दूसरा कोर्स करेंगे तो उस क्रेडिट को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यह व्यवस्था डिजिटल मोड में यानी पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराई जाएगी। साथ ही साथ अब हर कॉलेज में संगीत, कला और साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही स्कूल और कॉलेज की फीस के लिए नए नियम निर्धारित किए जाएंगे, जिसके तहत स्कूल और कॉलेजेस अब आपसे एक निश्चित फीस से ज़्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे। स्कूल की तरह ही कॉलेज में भी छात्र व छात्राएं अलग अलग विषयों की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे, यानी कॉलेजेस से भी स्ट्रीम की व्यवस्था को अब खत्म कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 को भारत में अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2021 से 22 में लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए NETF यानी राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा एक सिंगल रेगुलेटर के रूप में HECI यानी भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत UGC, AICTE तथा NAC को मर्ज कर दिया जाएगा। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर भारत में एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी, ताकि विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत MPhil कोर्सेज को डिसकंटिन्यू करने की बात भी की गई है तथा 2030 तक टीचिंग के क्वालिफिकेशन के रूप में 4 साल की इंटीग्रेटेड B.Ed की डिग्री को न्यूनतम डिग्री क्वालिफिकेशन माना जाएगा। साथ ही साथ कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम को 15 साल में हटाया जाएगा, ताकि सभी कॉलेजेस या तो ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित हो जाए या एक यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के रूप में ही बने रहे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत SC, ST, OBC या अन्य सामाजिक व आर्थिक पिछड़े समूह से आने वाले मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को इंसेंटिव्स देने की बात भी कही गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत
टॉप ग्लोबल रैंकिंग रखने वाले यूनिवर्सिटीज़ को भारत में अपना ब्रांच खोलने की अनुमति भी दी जाने की बात कही गई है। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली को ज़्यादा व्यावहारिक बनाने की कोशिश की जाएगी। यह नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगा, क्योंकि इसमें व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़े कुछ कमियों की चर्चा हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल द लाजवाब नज़र के साथ जुड़े रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल द लाजवाब नज़र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।